जय भारत जय हरियाणा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है। मेरा नाम है शौर्य। तो शुरू करते हैं। कैसे एक लड़का, 15 साल का लड़का, डिप्रेशन को फेस करता है, एंग्जाइटी को फेस करता है, और कैसे डिफिकल्ट टाइम से जाता है, और उसे जेनुअनली कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। और लाइक आज के टाइम में तो भाई सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, बट जिस टाइम पे कुछ भी नहीं था, आई वॉज जस्ट अ किड। तो मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ, लाइक हाउ आई डेल्ट विद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एवरीथिंग। बैक इन 2018, 2018 की बात है भाई। जब हम 10th क्लास में आए थे, और मैं नया नया रिलेशनशिप में आया था। आई यूज टू लाइक द गर्ल लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बचपन से पसंद करता था उसे। सो वही बात होगी। जुलाई, हाँ, जुलाई 2018, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। 15 साल का लड़का था। ये बात है भाई समथिंग जुलाई की, बट इसे थोड़ा सा पहले और पीछे चलते हैं। मैं आई वॉज सीइंग अ गर्ल। मेरा बचपन का प्यार था, और आई यूज टू लव अ लॉट। बहुत प्यार करता था। सिचुएशनशिप कह लो, कुछ भी कह लो, बट इट वॉज लव। लाइक वी वर इन अ रिलेशनशिप ऑलमोस्ट समथिंग 6 महीने का रहा होगा ये रिलेशनशिप, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। हमने 6 महीने, इट वॉज लाइक बहुत अच्छा लगता है भाई। शुरू शुरू की चीज़, जब वो प्यार व्यार मिलता है और सब चीज़ें होती हैं, शुरू का बहुत अच्छा लगता है। देन जुलाई 2018, आई वॉज एथलीट बैक देन। मैं 100, 200, 400, जैवलिन, शॉर्ट पुट, मैं हर चीज़ करता था। आई वॉज एन एथलीट, स्टेट लेवल एथलीट। इंटर स्कूल्स खेले हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया मैंने। बट जब भाई जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तब सब आपका साथ छोड़ देते हैं। ये चीज़ यूनिवर्सल फैक्ट है ये भाई। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। जुलाई 2018, मैं एक दिन प्रैक्टिस से लेट आता हूँ। हमारा स्कूल समथिंग अराउंड 1 बजे ओवर हो जाता था। मैं स्कूल के बाद रुकता था। तो 2 बजे अपनी सारी प्रैक्टिस ख़त्म कर कर आके 2:30 बजे मैं घर आता हूँ। मैंने देख लिया था मम्मी को बात करने का मन नहीं कर रहा है, एंड लाइक मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है हर चीज़ को लेके। तो आई वॉज वेरी टायर्ड, तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा, और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो आई जस्ट स्लेप्ट स्ट्रेट। अब आफ्टर 2 घंटे बाद मैं उठता हूँ। भाई हमारे हरियाणा में जिनको पता है सारे भाई कुनबा कहा करें पूरे परिवार को। तो मेरा जितने भी बुआ, मामा, मौसी सारे आए हुए थे। सारे अचानक से आ गए, पता नहीं क्या हुआ। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, मैं उठ गया। तो मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ, और आई जस्ट सी माई मदर क्राइंग। मैं अपनी बहन से पूछता हूँ, शी इज़ 13 ईयर एल्डर देन मी। मैं उससे जाके पूछता हूँ क्या हुआ, एंड शी डिडंट रिस्पॉन्ड। उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, देन मेरे को वो दूसरे कमरे में उठा कर लेकर गई। एंड द थिंग दैट शी टोल्ड मी, लाइक इट एक्चुअली जस्ट ब्रोक माई हार्ट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। उस टाइम पे जो उसने बात कही, एक किसी भी 15 साल के बच्चे को अगर मैं बात कह दूँ, तो लाइक ही इज़ गोइंग टू क्राई इन टीयर्स। बहुत मुश्किल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। शी टोल्ड मी, मम्मी ने 1-2 दिन पहले टेस्ट कराया था, पूरा फुल बॉडी चेकअप कराया था। शी वॉज हैविंग अ लिटिल पेन इन हर चेस्ट। तो नॉर्मल बॉडी चेकअप था, और कुछ भी नहीं था, और इतना सीरियस पेन भी नहीं था। सो शी टोल्ड मी माई मदर वॉज डायग्नोज विद फर्स्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव। उस टाइम पे कितना बड़ा शौक था वो मेरे लिए, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं जस्ट 10th में आया हूँ। जस्ट आई स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, बहुत नया नया रिलेशनशिप था, बच्चा ही था उस टाइम पे मैं, बट वो क्यूरियोसिटी रहती है। और उसके बाद जब इतनी सीरियस चीज़ हुई, आई वाज जस्ट शॉक्ड। बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। हमारे पूरे परिवार में आज तक कभी किसी को नहीं आया, टच वुड भाई, किसी को भी ना हो, मेरे दुश्मन को भी ना हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद आई जस्ट वेंट, आई डेंट नो हाउ टू रिएक्ट। आई जस्ट कॉल्ड अप माई फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ इन कैनेडा राइट नाउ। तो भाई उसने मेरा बहुत साथ दिया है, और हमेशा से दिया है। आई जस्ट कॉल्ड हिम कि भाई आजा, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। सो ही केम, और मैं समथिंग अराउंड 2 घंटे गले लग के रोया हूँ उसके। बात जानता है। इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। किसी के लिए भी ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था।
उसके बाद सडनली क्या होता है कि सब कुछ हो रहा है, आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़, आई वॉज रियली रियली डिप्रेस, मैं उससे ज़्यादा लो कभी नहीं गया। आई जस्ट वॉन्ट सम मैजिक टू हैपन, बच्चा दिमाग, आई जस्ट वॉन्ट सम मैजिक टू हैपन कि बस कुछ हो जाए, कि एवरीथिंग इज, सब चीज़ें सही हो जाए। आई वॉज स्ट्रगलिंग, माई मदर वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट, क्योंकि क्या होता है, जिन सबको पता है कि जब व्हेन यू डिटेक्ट समथिंग लाइक दिस, देन यू हैव टू गो थ्रू कीमोज। कीमोज कुछ नहीं होता, बेसिकली इट्स अ मेडिसिन जो इंजेक्ट करी जाती है, एंड इट मेक्स योर बॉडी वीक एंड वीक एंड वीक। बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स। वो मेडिसिन बहुत हैवी होती है सारे ऑर्गन्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए। My mother used to have something around 2 to 3 hours of chemo every day, and there was a time she was losing hair. तो that was very shocking. हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, and I love my mother a lot. Now she's all right, 110% good by God's grace. उस टाइम पे इतना ज़्यादा लो फेस था, ओनली माई हार्ट नोज कि भाई आई वॉज गोइंग थ्रू हेल। उससे ज़्यादा लो मैं कभी नहीं गया। I was unable to focus on my studies, and then suddenly क्या होता है, I was good in sports, so there was a football match, तो मेरे हाउस वाले चाहते थे कि मैं खेलूँ, बट I was going through a lot। मेरे हाउस वाले चाहते थे कि मैं खेलूँ, तो दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के कि I was like कि लास्ट मैच है, कि इसके बाद मैं नहीं खेलूँगा, इसके बाद लीग ख़त्म हो जाएगी। I just went, और उस टाइम पे गुस्सा था, उदास था मैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे को था सारे जितनी भी चीज़ें अंदर चल रही हैं वो मैं सारी गेम में उतार दूंगा। होता क्या है, आई वॉज प्लेइंग लाइक रियली रफ, किसी को धक्का दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, आई वॉज प्लेइंग रियली रफ। तो दिक्कत क्या होती है, अब यहाँ पे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, और मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रखा था, बिल्कुल ही बस धक्का देने कुछ कर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। तो क्या होता है, आई वॉज सेविंग माई गोल, सडनली क्या होता है, वॉज रनिंग सो फास्ट, एक गड्ढा आता है एंड उसमें पैर जाके लगता है, और उससे होता क्या है, जो मेरा लेफ्ट लेग है, इसकी नी से लेकर नीचे का जितना ही पार्ट है, इट जस्ट टर्न अराउंड, लिगामेंट सारे क्रैक हो गए मेरे पैर के, और बहुत ज़्यादा मोटी क्लॉटिंग हो गई। उसके बाद ये समथिंग बात हो गई अराउंड 2 बजे की, एंड जब माई मदर जस्ट केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, सो स्कूल से फ़ोन जाता है घर पे कि ऐसे ऐसे हो गया। माई फादर जस्ट केम रनिंग, एंड आई वॉज अनएबल टू वॉक, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो गई थी और बहुत लाइक बॉल सी बन गई थी मतलब घुटने के पास। सो ही पिक मी अप एंड वी वेंट टू द सर्जन हॉस्पिटल। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं कि इफ़ इट डजंट वर्क, वो उन्होंने प्लास्टर कर दिया, सो दे टोल्ड माई फादर इफ़ इट डजंट वर्क आउट इन 2-3 डेज, अगर क्लॉटिंग नहीं जाती देन ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना सब कुछ चल रहा है, 10th भी है, प्रेशर बहुत होता है 10th में, स्पेशली इन इंडिया, कि पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, पैर वैसे में लग गई थी। उसके बाद होता क्या है, और मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई थी, फाइनेंशियल इश्यूज़, आई वॉज वरिड अबाउट माई मदर, आई वॉज लाइक गोइंग थ्रू हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, हर चीज़ हो रही थी। माई फैमिली वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड एवरी वन वॉज जस्ट प्रेइंग। द बिगेस्ट थिंग इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही बंदे का हाथ है, लाइक आई वॉज लाइक जिसकी वजह से मैं बाहर आ पाया, दैट वॉज माई फादर। आई रिस्पेक्ट माई फादर सो मच। अगर मैं अपने फादर की तरह सिर्फ 10% भी बन पाऊँ, दैट्स एन अचीवमेंट। आप सभी जितने भी देख रहे हैं, इफ़ यू कैन बी लाइक योर फादर, जस्ट लाइक वॉट ही डिड, जस्ट ट्राई एंड कॉपी हिम, उनके जैसे बन के दिखाओ पहले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेरेंट्स से लव करें, प्यार करें। भाई जिन पे नहीं होते आप उनसे जाके पूछिए हाउ दे फील, बिकॉज आज के टाइम में इतना ही कोई बात करता भी नहीं है, नो बडी केयर्स नाउ डेज। बैक देन मैं आई वॉज जस्ट 15, सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। उसके बाद एक चीज़ सीखी, भाई कभी किसी पे एक तो विश्वास नहीं करना इतनी आसानी से, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको इन सभी चीज़ों से बच के रहना है, या फिर जैसे कहते हैं भाई कल युग चल रहा है, सो इफ़ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस, स्टार्ट प्रेइंग एंड बिलीविंग इन गॉड। सिर्फ 10 मिनट्स, अगर आप अपनी पूरे लाइक 24 घंटे में सिर्फ आप 10 मिनट भी दे सकते हैं सिर्फ जस्ट फॉर प्रेइंग, इट्स एन अचीवमेंट। स्टार्ट प्रेइंग एवरी डे,
you'll be closer to God, you'll be closer to yourself. Start believing in yourself. It is very important, very very important. Start praying. सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं एक टाइम पे अपने आप से बिल्कुल ही अलग हो गया था. कुछ नहीं पता क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा, और बहुत बहुत इमेच्योर एज थी मेरी, बहुत इमेच्योर. डेवलपिंग स्टेज में था मैं उस टाइम पे. सो भाई, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. मेरे को इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. आजकल जो भी हो रहा है, लाइक जो नो भाई, आज के टाइम पे सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा है. लोग किसी भी चीज़ को लेके कोई एड़ी भैड़ी फालतू बातें भी करते रहते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, डिप्रेशन और एंग्जाइटी रियल होती है भाई. आई हैव बीन थ्रू इट. बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई. एक और मैं चीज़ समझाता हूँ आपको. मैं ऐसे जितने भी लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं, मैं कभी भी किसी का मजाक जानबूझ के नहीं उड़ाता. जब तक मजाक है, मैं उसको बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करूँगा. अगर उसे वो बात बुरी लग गई, मैं कभी रिपीट भी नहीं करूँगा वो बात. एंड इट्स अ फैक्ट. कभी भी किसी की डिसेबिलिटी के बारे में कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. कोई कैसे दिखता है, कोई कैसे बोलता है, कभी भी नहीं. क्योंकि मेरे को डीप इनसाइड पता है मैं वो इंसान रह चुका हूँ और मैं उसका मजाक नहीं बना सकता. एवरीवन इज स्पेशल, एवरीवन इज डिफरेंट. स्टार्ट लविंग एवरीवन. व्हेन यू लव एवरीवन, देन यू विल हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई, सबको प्यार देना और सबसे प्यार से बात करनी है. गुस्से में कुछ भी नहीं रखा भाई. हाँ, एंगर इज़ गुड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. इट विल मेक यू. बट किसी पे भी उतार देना, इट्स नॉट गुड भाई. कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना. स्टार्ट लविंग. इफ यू विल जेन्युइनली बिलीव इन गॉड, ही विल हेल्प यू. तो भाई मैं बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा तेरे को. इफ़ यू हैव फ्रेंड्स, इफ़ यू जेन्युइनली हैव फ्रेंड्स जिसको तू भाई मानता है, आई टेल यू द बेस्ट सोल्यूशंस भाई. इफ़ यू जस्ट स्टॉप लिविंग इन योर ब्रेन कि भाई सिर्फ अंदर ही अंदर बात पीते रहना, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट. If you don't have anyone, just go to the temple and tell God about your problems. He will listen. Start talking with your friends. Go get a therapy. It's very important. Nowadays is very important. भाई आसान नहीं होता, लोग मजाक बनाते रहते इस चीज़ का, बट इट इज़ रियल. आई हैव बीन थ्रू इट. तो मेरे को पता है कि भाई कैसा फील होता है उस टाइम पे. आप सबके साथ होते हुए भी अकेले ही होते हो. आई हैव फेल्ट दैट. और मेरे को भाई यकीन, आप सबने एक ना एक बार ऐसे फील करा होगा. 10 लोगों के बीच में बैठे फिर भी एक अकेला सा पन है. आप कुछ किसी को बात बता नहीं सकते, अपनी किसी की बात अपनी रख नहीं सकते किसी के. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भाई. आप भाई 10 लोगों में बैठे हो फिर भी आपको एक अकेलापन सा फील हो रहा है. मेरे को पता, आई हैव बीन इन दैट स्टेट. तो मेरे को अच्छे से पता है कि भाई कैसा फील होता है, क्या लगता है. स्टार्ट टॉकिंग. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मन की बात निकालना उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप लाइक यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये. अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना है. इट्स नॉट अ डिजीज़, बट इट इज़, आई वुड कंसिडर इट एज अ प्रॉब्लम दैट योर माइंड क्रिएट्स. अजीब अजीब से थाट्स आने लगते हैं, नेगेटिव थाट्स आने लगते हैं स्पेशली. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. Just be positive. Things will take time and you have to get out of this. और क्योंकि यही टाइम भाई तेरे को आगे स्ट्रॉन्ग बनाएगा. So that's it. भाई मिलता है अगली वीडियो में.